रेप्स और गैंगरेप्स की खबरें हम आज न्यूज चैनल्स पर आए दिन सुनते हैं, मगर आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वो एक ऐसा घिनौना सेक्स रैकेट है जिसने एक पूरा का पूरा शहर शामिल था। आज भी हम जब निर्भया के बारे में सुनते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, जितना घिनौना निर्भया कांड है उससे कई गुना ज्यादा घटिया और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है ये आज का केस। स्वागत है आपका एक और क्राइम डॉक्यूमेंट्री में। आज हम बात करेंगे 1992 अजमेर रेप केस की, जिसमें 500 से भी ज्यादा लड़कियों का गैंग रेप किया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया और ये सिलसिला सालों साल चलता रहा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह पर माथा टेकने, चादर चढ़ाने जगह जगह से लोग आते हैं। 1992 के दौरान खादिम परिवार अजमेर शरीफ दरगाह की देख रेख का काम संभालता था। रईस और रसूखदार होने के कारण खादिम परिवार का अजमेर शहर में काफी ज्यादा दबदबा था, खासकर इस परिवार के 2 जवान लड़कों का, जिनका नाम था फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती। फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी था, वहीं नफीस चिश्ती अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट और अनवर चिश्ती जॉइंट सेक्रेटरी था। तो इस पूरे सेक्स स्कैंडल की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि फारूक चिश्ती ने अजमेर की सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक माइनर लड़की को फंसाया। फिर उसने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली और उसे ब्लैकमेल करने लगा। वो उस लड़की से उसके स्कूल की दूसरी लड़कियों को उससे मिलवाने की मांग करने लगा। वो इन मासूम लड़कियों को अपने फार्म हाउस ले जाता और वहां न सिर्फ खुद उनका रेप करता पर अपने दोस्तों से भी कर पाता। रेप करने के बाद उन लड़कियों की नंगी तस्वीरें ली जाती और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता, न सिर्फ इसलिए कि वो अपना मुंह बंद रखे, पर इसलिए कि ताकि वो बार बार फार्म हाउस पर आए और अपने साथ अपनी सहेलियों को भी लेकर आए। ऐसे ही रेप और ब्लैकमेल की ये चेन बढ़ती गई और इसमें कई लड़कियां जुड़ती गई। फारूक और उसके ग्रुप ने मिलकर सोफिया स्कूल की कई लड़कियों का गैंग रेप किया। सभी विक्टिम्स की उम्र 11 से लेकर 20 साल के बीच बताई जाती है। ये मामला तब सामने आया जब राजस्थान के लोकल न्यूज़पेपर दैनिक नवज्योति के 2 लेखकों दीनबंधु चौधरी और संतोष गुप्ता ने इस आर्टिकल को फ्रंट पेज पर छपवाया। आर्टिकल के साथ कुछ रेप विक्टिम्स की तस्वीरें भी छापी गई जो अपराधियों ने ली थी, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचा था, क्योंकि पुलिस इतने बड़े सेक्स स्कैंडल को देखकर भी अनदेखा कर रही थी। बाद में चलकर ये बात सामने आई कि लोकल पुलिस को इन सब का पिछले 1 साल से पता था, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। खादिम परिवार की लोकल पॉलिटिशियंस के साथ जान पहचान होने के कारण इस केस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मगर दैनिक नवज्योति में छपे इस आर्टिकल पर लोगों की भरी मात्रा में पत्रिकाएं आई, जिसके चलते पुलिस को इस केस पर इंक्वायरी बैठानी पड़ी। आखिरकार पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। आगे चलकर इस केस में 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जब मामला सामने आया तो पूरे शहर में तनाव का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि जिन अपराधियों के नाम सामने आ रहे थे वो कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि शहर के सबसे पाक-साज जगह अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े परिवार के लोग थे। कुछ अपराधियों को लड़कियों के साथ खींची गई आपत्तिजनक तस्वीरों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। सितंबर 1992 में इस केस से जुड़े 19 अपराधियों की कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें मुख्य अपराधी फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, मोइजुल्लाह, इशरात अली और शमशुद्दीन शामिल थे। इनमें से 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, पर 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इन्हें क्लीन चिट दे दी। 2007 में अजमेर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को कसूरवार करार दे दिया, मगर फिर 2013 में हाई कोर्ट ने उसकी सजा की अवधि पूरी हो जाने का दावा करे उसे रिहाई दे दी। पुलिस का ये कहना था कि खादिम परिवार की उस वक्त इतनी ज्यादा पहुंच थी कि उनके डर से कोई भी लड़की चाहकर भी उनके खिलाफ नहीं बोल पा रही थी। उनमें से कईयों ने लगातार होने वाले रेप, ब्लैकमेल और बदनामी के डर से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। कुछ लड़कियां हिम्मत करके आगे आई, पर उनके परिवार वालों को धमकियां देकर या मोटी रकम देकर उनका बयान भी बदलवा दिया गया। यहाँ तक कहा भी जा रहा था कि खादिम परिवार का कनेक्शन ISI, PFI और दावत इस्लामी जैसी पाकिस्तानी एजेंसी के साथ था। क्योंकि ज्यादातर पीड़ित लड़कियां हिंदू थी, इस पूरे कांड को लव जिहाद का भी एंगल दिया गया। सड़कों पर खादिम परिवार के खिलाफ नारेबाजी लगाई जाने लगी। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच मनमुटाव साफ नजर आ रहा था। इन सबके चलते अजमेर शहर में 3 दिनों का बंद जारी कर दिया गया। साल 2012 में राजस्थान की पुलिस ने सैयद सलीम चिश्ती नाम के एक आरोपी को अजमेर से खालिद मोहल्ले से गिरफ्तार किया, जिसकी उम्र उस वक्त 42 साल थी। जो लड़कियां सामने आई उनमें से कईयों को तो उनकी शादी, बच्चे, यहाँ तक पोते पोतियां होने के बाद भी कोर्ट की सुनवाई के लिए बुलाता जा रहा था।
सुहेल चिश्ती जो इतने सालों से फरार था, उसने पूरे 26 सालों तक छिपने छिपाने के बाद 2012 में पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। अजमेर महिला समूह ने विक्टिम्स की मदद करने की कोशिश की थी, मगर उन्हें बार बार धमकियां मिलने लगी, जिसके चलते उन्होंने इस केस से किनारा कर लिया। कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स जिनके हाथ इन लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें लग गई थी, उन्होंने भी इनको ब्लैकमेल कर इनका शोषण करना शुरू कर दिया था। कुछ तो इस हद तक गिर गए कि तस्वीरें ना पब्लिश करने के बदले लड़कियों के परिवार से ही पैसों की मांग करने लगे। जब ये खबर सामने आई तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस प्रशासन की भी केस को दबाने के कारण भरपूर आलोचना की गई। हमारे देश की जुडिशरी तो वैसे ही काफी स्लो है और ऐसे केसेस में जहां विक्टिम खुद सामने आने से मुकर जाए, इसमें जुर्म साबित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। उस पर इसमें धार्मिक और पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ गए। ऐसे में इस केस का सालों साल कोर्ट में चलना, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। अभी हाल ही में इस केस पर अजमेर बरांडवे नाम की एक फिल्म भी बनी है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।